Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. खान साहब ने आज आगाज़ कर दिया है मियाँ वाली के जलसा से, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव आज का भी जलसा हुआ। और खान साहब ने ये लगातार 20 तारीख़ तक मुख्तलिफ़ शहरों में लगातार जलसे रखे हुए हैं, और इसके थ्रू वो अपना मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो है वो खान साहब के हक़ में, खान साहब के फेवर में बाहर निकल आई है। यूँ समझें कि जो लोग हैं वो जाग चुके हैं। इन जलसों के थ्रू एक तो मोमेंटम क्रिएशन का काम होगा, ये अपने क्राउड को चार्ज कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मियाँ वाली से सारे लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग अव्वल तो इस्लामाबाद पहुँचे, अगर ना पहुँच सके तो आप लोग यहाँ पे ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं 20 तारीख़ के बाद मैं 20 तारीख़ को बताऊंगा कि आपने इस्लामाबाद की तरफ कब आना है। और फिर मज़ीद ये कि उन्होंने जजों से भी सवाल किया कि आप उस वक़्त कहाँ पे थे जबकि लोटों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी। तो वो अपना केस बहुत पॉजिटिव अंदाज में और बहुत अच्छे अंदाज में वो पेश करने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा हैं। ये साहिबा ने आज एक अजीब शोशा छोड़ दिया है। उसने कहा है जी ख़त का वजूद ही कोई नहीं है। अच्छा, इसमें ज़रा आप गौर करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ये 2 दफ़ा बैठी है। एक दफ़ा इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब उन्होंने चेयर किया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज का कहा गया है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी हुई है। फिर नेशनल सलामती कमेटी, कौमी सलामती कमेटी की जो पार्लियामेंट की होती है वो बैठी। उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। फिर ये जो तीसरी दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, इसको चेयर किया जो इस वक्त हमारे इम्पोर्टेड शहबाज शरीफ साहब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है, इम्पोर्टेड भी हैं और साजिशी टोले के साथ भी हैं, ये जिनको वो खान साहब कहते हैं कि ये मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं। तो बहरहाल ये भी उसमें कोई चीज़, हालांकि इनका ये जहन था कि इसको वो दाएं बाएं कुछ न कुछ कर लें, लेकिन ये भी कुछ ना कर सके। इन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। तो आज ये इस मरियम नवाज़ साहिबा, ये जिसने कहा था ना वो मेरी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में वो पैनमा पेपर्स में इसका नाम आ गया और वो बड़ी बड़ी तस्वीरें भी छपी और पूरी दुनिया ने देखा। तो ये कहती कि ख़त का वजूद ही कोई नहीं है। तो वो इसको काउंटर करते हुए आज मुराद सईद साहब ने कहा है कि ये सारे का सारा जो शरीफ फैमिली यानी करप्ट जो फैमिली है, ये सारे की सारी झूठों की पैदावार है, ये झूठ ही बोल। और भी सवाल ये कुछ साफ़ी कहते थे जब खान साहब अपने जलसे करते थे प्राइम मिनिस्टर होते हुए, ज़ाहिर है उन्होंने लास्ट डेज में उन्होंने अपने जलसे शुरू कर दिए थे चूँकि उनको हालात नज़र आ गए थे। तो कुछ सहाफ़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी वो कहते थे कि इनको क्या ज़रूरत है जलसे करने की। तो अब सवाल तो यही है कि मरियम नवाज़ साहिबा की पार्टी नून लीग बरसरे इक़्तिदार है, गैर आइनी तरीके से वो एक इनका वो बना हुआ है, वज़ीर आला भी बना हुआ है, उसकी भी अभी क्रेडिबिलिटी आइनी नहीं है और वो भी बना हुआ है। अच्छा, ये ख़ुद अब इनकी हुकूमत है तो इनको क्या ज़रूरत पड़ गई है कि ये भी जलसे करते हुए। अच्छा, ये इस चक्कर में है कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा बड़ी क्राउड पुलर हैं और ये क्राउड को ले आती हैं। ज़ाहिर है ये अंधों में काना राजा होता है। ये जो सारी नून लीग में ये कुछ बेहतर हैं, लोग इसके जलसों में आ जाते हैं, उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। तो बहरहाल ये क्यों कर रहे हैं, ये तो बरसरे इक़्तिदार हैं, ये तो हुकूमत में, इनको तो ज़रूरत ही नहीं है जलसे जुलूस करने की, बहरहाल ये कर रहे हैं। अच्छा, ये अपना केस बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं
इसको जब सुने तो वो कहती तोशा खाना और वो फराग होगी, वो इस तरह के। वो पहले तो ये कहते थे ना कि खान साहब के जो साथ हैं, साथ वाली टीम, वो जनाब करप्ट है। खान साहब पे तो ये नहीं लगा सके ना लगा सकते हैं, तो कहते ये करप्ट है। हलीम खां की तरफ इनका इशारा होता था और जहांगीर तरीन खान साहब की तरफ इनका इशारा होता था। तो जहांगीर तरीन और हलीम खां इनकी तरफ आ गए, तो अब वो जहाँ की ईंट थी उसी इमारत में लगी। तो बहरहाल ये जो चोर हैं जिनको ये कहते थे कि खान साहब के साथ हैं, तो ये इनका जवाब दें। अच्छा, अब खान साहब तो जवाब दें उनका भी, खान साहब उनका भी जवाब दें जिनके साथ खान साहब का कोई रिश्ता नहीं है। हलीम खान साहब, हलीम खान का जवाब दें और जहांगीर तरीन का जवाब दें और आप फराग होगी का जवाब दें। तो इनसे बंदा पूछे कि आपसे जब सवाल किया जाता है, नवाज शरीफ साहब के बेटों से जब सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। ये नवाज शरीफ और ये जो नवाज शरीफ एंड कंपनी, ये अपने बच्चों का हिसाब ना दे, मरियम का हिसाब वो नवाज शरीफ ना दे, नवाज शरीफ अपने बेटों का हिसाब ना दे, बेटे वालिद का हिसाब ना दें। तो लेकिन इमरान खान साहब जाहिर है सब का हिसाब दे। अब वो फराग होगी के साथ क्या रिश्ता है इमरान खान साहब का, ये सारे जानते हैं। तो बहरहाल ये उस केस को बराबर करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो चोरियां आपने की हैं कौम की, ये जो आपने माल लूटा है, ये बराबर ऐसे नहीं होगा, ये इस तरह बराबर नहीं होगा। आपको जो मेफेयर के फ्लैट्स हैं मरियम नवाज साहिबा, आपको उनका जवाब देना होगा। और जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं जिनके बाहर लोग रोज़ाना चोर चोर के नारे लगाते हैं और चोरा बाहर निकल उसके नारे लगाते हैं, तो उनका भी हिसाब बाकी है। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो 1-2% आपकी सामने आ गई, वरना जो हशर आपने इस मुल्क का किया हुआ है इसका हिसाब आपको देना पड़ा हुआ। वो कहते एक कहावत है, 100 दिन चोर दा तो एक दिन साथ दा। तो 100 दिन चोर के होते हैं, अरब चोरों के दिन ख़त्म हो चुके हैं। एक ये खुदा ताला के निज़ाम है, इसको समझ नहीं पा रहे। और दूसरा ये कि ये जो पावर है नौजवानों के हाथ में अब आ गई है, ये पिछले 30 साल पिछली सियासत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं अभी, कि शायद ये वही दौर है जब हम धन धौंस धांधली और ज़ोर ज़बरदस्ती हम काम लेते थे। अब नई नस्ल आ गई है, नई नस्ल के हाथों में इंफॉर्मेशन पहुँच रही है और जिसके पास मोबाइल है उसकी आवाज़ है। तो अब इसको समझें, अब ये जो 7 का दिन है वो शुरू हो चुका है, अब चोरों के दिन गिने जा चुके हैं। और इमरान खान साहब के लिए बहुत सारी दुआएं पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि क्या बदबख्ती है हमारे पाकिस्तानी कौम की कि मुजरिम जिस दिन मुजरिम बनना था उस दिन वज़ीर आज़म का हलफ ले लिया। एक चपड़ासी भर्ती नहीं हो सकता जिस पे कोई केस होता है, लेकिन वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। और सेकेंडली जो CM है, जो चीफ मिनिस्टर है हमज़ा शहबाज, वो भी इस वक्त तक लीगल नहीं है, वो भी इस वक्त तक आइनी वज़ीर आला नहीं है। तो अल्लाह